हेलो सभी को नमस्कार। और मैं अजय रंजन आज आपको बारहवीं की जो अंग्रेजी का सिलेबस है वो मैं आपको थोड़ा सा आपके सामने मैं डिफाइन करना चाहूँगा, क्योंकि सिलेबस के बिना पढ़ना यानी कि कहने का मतलब है कि हमको मंजिल तक तो पहुंचना है, लेकिन रास्ता ही पता नहीं है तो आप रास्ता में भटक जा सकते हैं। लेकिन अगर मंजिल तक हमको पहुंचना है, अब मंजिल का रास्ता अगर भी हमको पता है तो आप वहां पे आसानी से जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो भी विद्यार्थी को अभी तक भी अगर ये पता नहीं है कि बारहमा के अंग्रेजी में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन को डील करना है, आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ये आपका वीडियो ये आपके लिए फायदे करेगा। आइए सबसे पहली बात है कि हम आपको समझाने जा रहे हैं 11वां और 12वां का इंग्लिश का सिलेबस, कि अंग्रेजी जो आप पढ़ रहे हैं ये अंग्रेजी में क्या होता है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव है, क्या हमको पढ़ना है और क्या हमको छोड़ना है। अगर जो स्टूडेंट को ये फॉर्मूला अगर वो पकड़ लिया कि क्या हमको पढ़ना है और क्या हमको छोड़ना है, तो उसको कभी भी एग्जाम में कोई भी चीज को पढ़ने के लिए यानी कि पास होने के लिए 400 प्लस लाने के लिए उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जब अंग्रेजी को हम बात करते हैं तो अंग्रेजी दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम है ऑब्जेक्टिव और दूसरे का नाम है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और दूसरे का नाम क्या है, इस सब्जेक्टिव। देखिएगा जरा गौर से कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है और सब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का यानी पेपर जिसमें आपके 4 ऑप्शन रहते हैं और इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन आपका दिया रहेगा और 4 गो ऑप्शन रहता है और कहता 4 ऑप्शन में जो आपको अच्छा लगे उस एक ऑप्शन को आप टिक लगाइए और जो भी आपको अच्छा लग रहा है वही आपका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको लिखना है, इसमें टिक लगाने का कोई भी जगह इसमें नहीं है, इसमें आपको लिखने की है। तो चलिए आते समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का और सब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछा जाता है। हम बार बार कहते हैं पहले आप सिलेबस समझिए, क्योंकि अगर सिलेबस नहीं समझ में आएगा तो आप एग्जाम में क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमको पढ़ाया जा रहा है, ये कभी भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपका भी भला हो जाए और उस दोस्त को भी भला हो जाए। आइए बाबू जरा ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव में टोटल 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। कितना रहेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर, टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है। अब बिहार बोर्ड आपको साफ साफ तौर पर यह कहता है कि आप इस 100 क्वेश्चन में हल्का हल्का चुन के टोटल यानी कि 50 क्वेश्चन आप बना दीजिए। यानी 50 क्वेश्चन अगर आप बना देते हैं तो 50 क्वेश्चन में टोटल आपका 50 नंबर यहां से मिल जाएगा। यानी दो भाग में बढ़ गया, ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर और सब्जेक्टिव में भी कितना नंबर, ये 50 नंबर। और टोटल के कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अंग्रेजी जो हमारा है ये 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन 100 गो रहेगा, बनाना आपको 50 है। इतना इजी है बाबू कि 100 क्वेश्चन में आपको आधा यानी कि हाफ क्वेश्चन आपको डील करना, और भी 4 ऑप्शन के साथ में। कि चलिए आपको कहीं अगर आप भूल गए कि किसका क्या होगा तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है। एक ऑप्शन को बढ़िया से आप उसको सेटिस्फाइड होइए, उसके बाद में आप अपने आंसर शीट पर उसको गोला करिए। आइए फिर से देखिए क्या है। उसके बाद और इजी इसको हम बना देते हैं। इसमें ये साफ साफ कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 100 तक रहता है यानी 40 क्वेश्चन, ये आपका रेनबो बुक टू पार्ट का जो किताब है वहां से ऑब्जेक्टिव आता है। टोटल कितना, 40 और हमको लाना है 50। अगर जो विद्यार्थी कहता है कि अगर किसी सर हमको ग्रामर नहीं समझ में आता है तो आप किताब पढ़िए 40 नंबर लेके आ जाइए। कोई विद्यार्थी बोलेगा कि सर हमको किताब दिक्कत लगता है तो आप रे बाबू देखिए 40 नंबर को अगर हटावे
तब अभी 60 क्वेश्चन, आई 60 क्वेश्चन आपके ग्रामर से रहता है, साइनो एंटो ग्रामर। और टोटल अगर कैलकुलेट करें तो हमको 50 नंबर लाना है, तो आप ग्रामर से भी पढ़कर ला सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो पोर्शन आपका अच्छा है, ग्रामर बढ़िया है तो आप ग्रामर को बढ़िया बीट करिए। अगर किताब का सेक्शन अच्छा लग रहा है तो किताब पे हावी हो जाइए, लेकिन कोई एक चीज को बढ़िया बना के लेके चलिए। अगर दोनों चीज लग रहा है कि सर हमको दोनों चीज अच्छा लग रहा है, हमको किताब का भी नॉलेज है और ग्रामर का भी नॉलेज है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर 40 क्वेश्चन है और कितना कठिन आएगा तो 30 क्वेश्चन इजी हो जाता है और 30 क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा, एकदम इजी रहेगा। हर एक विद्यार्थी थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करिएगा तो 30 क्वेश्चन आपसे वहां से कवर हो जाएगा। अब 50 लाने के लिए हमको बचा कितना, 20 नंबर। आई 20 नंबर जो आप देख रहे हैं 60 में से भी अगर चाहिएगा तो 10 वो खाली साइनो एंटो रहता है, साइनो एंटो आद करके 10 वो कवर कर सकते हैं। और वॉइस और नरेशन मिलाकर टोटल या और आर्टिकल तीनों सेक्शन को मिलाकर 10 क्वेश्चन, यानी कि बहुत आपका इजी है। और बाकी चीजें कैसे आपको क्या करना है अगला वीडियो हम लेके आएंगे। अगर आपको आगे का सेक्शन चाहिए कि सर हमको क्या क्या पढ़ें ग्रामर में, जहां से हमारा पूरा नंबर अगर कवर हो जाए, तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। आइए सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है, ध्यान से एक एक बात को समझिए। क्वेश्चन 1 में लिखा रहता है ऐसे, ऐसे का मतलब निबंध। ये बिहार बोर्ड ये आपको जांचना चाहता है कि आप 12th में आ गए हैं, आप सोचने समझने वाले विद्यार्थी हो गए, तो वो ये चाहता है हमसे 100 शब्द 150 शब्द में कोई भी टॉपिक हम आपको देते हैं, क्या आप उस लायक है कि नहीं है। क्योंकि आप 12th का विद्यार्थी है, आगे आप ग्रेजुएशन में जाइएगा, तो चेक करना चाहता है। और ये जो है आपका 8 मार्क्स का पूछा जाता है, एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा। लेकिन इसमें टॉपिक 5-6 रहेगा, टोटल 6 टॉपिक में आपको एक टॉपिक कवर करना है, तो टोटल ये आपका 8 नंबर का आता है। दूसरा सेक्शन में चलते हैं, तो उसका नाम है एक्सप्लेनेशन। क्या नाम है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या, कोई भी चीज को एक लाइन को उठाएगा, या पोएट्री सेक्शन से या तो प्रोज सेक्शन से। अब पूछेगा कि बताइए कवि जो है इस लाइन में क्या कहना चाहता, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में उसको एक्सप्लेन करना है। और 4 नंबर पोएट्री सेक्शन से और 4 नंबर प्रोज सेक्शन से, और टोटल अगर कैलकुलेट करें तो 8 मार्क्स का ये भी हो जाता है। देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात को समझिए। और ये सारे चीज को स्किप नहीं करना है। अब ऐसे जो है आपका किताब का सेक्शन नहीं है बाबू, ना तो ग्रामर का सेक्शन है, ये राइटिंग है, ये आपको लिखना है। आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने का कला है, जितना बढ़िया कला आपको आएगा लिखने का उतना बढ़िया नंबर यहाँ से आएगा। एक्सप्लेनेशन एक ट्रिक पर आता है, अगर आप उस ट्रिक को बढ़िया से, अगर आप लोग चाहते हैं कि सारा 50 क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से बनाना चाहते हैं, चाहे ऐसे हो, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, चाहे लेटर या एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि एकदम जो भी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी अगर इसमें 45 प्लस लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन। तीसरा में चलते हैं, लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन सुनिए, ये आपको टोटल 5 नंबर का लिखेगा, 5 नंबर से पूछता है। लेटर एप्लीकेशन का बात करें, इतना बढ़िया हम आपको इजी से सिखाते हैं कि आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं भी आता है तो आपका अगर राइटिंग बढ़िया रहा तो 4 नंबर हंसते खेलते यहां से लेके जाइएगा। तो आगे चलते हैं, 5 नंबर हुआ। आगे आइएगा चौथा क्वेश्चन में, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका बुक से रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम 2 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, ये टोटल रहता है 10 मार्क्स का। कितना मार्क्स का, सोचिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस शॉर्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं टोटल 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, और ये बहुत बड़ा आपका लिए बहुत फायदे करता है। अगर जो विद्यार्थी इसको पकड़ के रखता है तो उसका प्लस पॉइंट हो जाता है। और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहता है, 10 में आपको 5 बनाना, 2-3 गो आपका पोएट्री सेक्शन से, 2-3 गो आपका रहता है प्रोज सेक्शन से। अब ये दोनों चैप्टर को पढ़कर यहाँ से कवर कर सकते हैं। आगे आइए, टोटल 5वां में क्या रहता है सुनिएगा।
समरी जो आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, समरी कई नंबर के, ये 5 मार्क्स का, टोटल 5 मार्क्स का पूछा जाता है। यहां से टोटल बातें समझ में आया। आगे चलते हैं, छठा में क्या पूछता है, एक एक बात को समझिएगा। समरी हो गया। अगला अगर हम बात करें तो रहता है मैचिंग। मैचिंग का मतलब चैप्टर का नाम, राइटर का नाम। ये टोटल 10 मार्क्स का। सोचो कि 10 मार्क्स का कितना पूछ रहा है। सतमा में अगर बात करें तो ये आपका क्वेश्चन में दिया रहता है, जिसको हम लोग पैसेज कहते हैं। अब पैसेज यानी कि उसी में क्वेश्चन आंसर सारा कुछ लिखा रहता है, सारा कुछ। ये आपका 4 नंबर का रहता है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करके चलते हैं, 8 8 16, 16 और 5 21, 10 31 और 5 36 और 4 40 और 10 50। टोटल देखिए यहाँ 50 मार्क्स कवर हो गया। सोच के चलिए, देखिए टोटल चीज। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। और इतना ही चीज पर आपको फोकस कर रहा पूछने के, तो इसमें ट्रांसलेशन पूछता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूछता है, लेकिन उससे पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं। हम आपको कैलकुलेट कर दिए। अगर आप ऐसे को पकड़ के चलते हैं, एक्सप्लेनेशन को पकड़ कर चलते हैं, लेटर एप्लीकेशन को पकड़ कर चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को पकड़ कर चलते हैं, अब अगर समरी को, अब आगे मैचिंग ये आपको मिलान करने के लिए रहता है, और ये आपका पैसेज है, तो टोटल कैलकुलेट करके आप देखें तो टोटल 50 क्वेश्चन है। अगर बढ़िया से, अगर हमारे विधि द्वारा बताए गए विधि द्वारा अगर आप लिखते हैं, तो इसमें करीबन आपको 45 मिलेगा। और उस 5 नंबर कटेगा कहाँ, कि किन्हीं का राइटिंग खराब होता है, तो कहीं किन्हीं का क्वेश्चन छूट गया। लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि अगर जो फार्मूला हम आपको बताएंगे, अगर वो फार्मूला आपने कवर कर लिया, तो 45 मार्क्स आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएं, तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कि उसको भी सारा चीज पता चल जाए कि आखिर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी कितने नंबर का पूछता है। अब अगर 100 नंबर का पूछता है, तो 100 नंबर में क्या क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का रहता है, सब्जेक्टिव कितना नंबर का रहता है, ऑब्जेक्टिव में कौन से भाग को हमको फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 100 तक 40 क्वेश्चन किताब से रहता। अगर आप केवल किताब को पकड़ कर रखते हैं, तो 40 क्वेश्चन, यहाँ 2 4 5 गो गलत हुआ, ज्यादा नहीं 10 गो गलत कर देते, हमने 30 मान के चला, फिर भी आप 20 गो आराम से ग्रामर, 10 गो वर्ड मीनिंग से, और 10 गो कहां से, पैसिव वॉइस, नरेशन। अब वॉइस इतना बढ़िया हम आपको सिखाते हैं बाबू, कि अगर जो विधि, केवल ऑप्शन मारिए और 2 सेकेंड में वहां से टिक करके लेके जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर आपके लिए वीडियो बनावे, आपके एग्जाम तक, जो आपको सबसे ज्यादा आपके हेल्पफुल हो जाए, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर करिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको पूरा वीडियो हमारा समझ में आता है, तो आपके लिए हम सारा वीडियो कंटिन्यू आपके यूट्यूब पर फ्री हम आपको पढ़ाएंगे। तो इतना चीज हम आपसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, और उनका लिंक आप भेज दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।